बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहता हूं कि पिछले व्लॉग में आगाज़ में ही मैंने आपसे वादा किया था कि आपको इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से और ख़ान साहब को होने वाली एक ख़बर के हवाले ऑफ़र के हवाले से आपको कुछ ख़बर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये दोनों ख़बरें जो हैं ये अपने फ़्लो में मिस कर गया और उसी तरह वो व्लॉग अपलोड हो गया। तो सबसे पहले उसी से बात शुरू कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको ये बताना मकसूद था कि हर गुज़रते दिन के साथ अब इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के ताल्लुकात में किसी न किसी अंदाज़ में दरारें पड़ती जा रही हैं और दिलों में कदूरत पैदा होती जा रही है, शकूक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डाली जा रही है। नून लीग का ये जो मुतालबा है जो सामने आ चुका है, ख़बरों की ज़ीनत भी बन चुका है कि अगर आप हमसे काम लेना चाहते हैं तो आपको ख़ान साहब को 5 साल तक कम अज़ कम जेल की सलाखों के पीछे रखना पड़ेगा। और इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से ये जवाब है कि ये काम आपकी मदद के बग़ैर नहीं हो सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट में बाज़ लोग जो हैं वो बड़ी ये पुख्ता राय रखते हैं कि नून लीग जो है वो अदालतों को मैनेज करने में बड़ी महारत रखती है। और ये किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है, क्योंकि नून लीग के बारे में ये कहा जाता है कि ये जजों के साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती निभाना जानती है। ये दौरान सर्विस भी जिन जजों पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं उनका फिर पूरी तरह साथ देते हैं और उनकी तवक्कुआत से बढ़ के उनका साथ देते हैं, बल्कि फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनकी तमाम ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाता है, बेशक वो बैरून मुल्क भी चले जाए। तो यहाँ मुकीम रिश्तेदारों का भी नून लीग जो है वो ख़्याल रखती है उन जजेस का। तो लेकिन अभी ये मामला जो है इस हद तक बिगाड़ का शिकार नहीं हुआ कि सारा खेल बिगड़ जाए, लेकिन खेल बिगड़ने के ख़दशात या इम्कानात जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ जो डेस्परेशन है, मायूसी है, वो दोनों कैंप्स में बढ़ती जा रही है। यानी हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनमें भी और नून लीग में भी, और तीसरी जगह पीपल्स पार्टी में भी। मैंने पहले आपको सेकंड लास्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, जो मर्ज़ी हो जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ेंगे नहीं कभी। और आपने देख लिया कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हीले बहानों से ऐसे ही बस वो वैदा चमक्का जिसे कहते हैं पंजाबी में, वैदा चमक्का करने के बाद बिल आखिर बजट सेशन में शिरकत पे आमादगी ज़ाहिर कर दी, जैसे बड़ी को उन्होंने एहसान किया इस पर। तो अब नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ जो बड़े हैं उनको नून लीग की तरफ से बाज़ जब ये मुतालबा सामने आया है तो इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को जवाब ये दिया है कि जनाब आपकी जो सियासी लाश है ये अब इतनी भारी हो चुकी है कि हमारे कंधे इसको मज़ीद सहारा देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यानी आप ख़ुद भी कुछ करके दिखाएं, और उनके पल्ले है कुछ नहीं इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग नून लीग के। इसलिए ये जो फिर नून लीग की तरफ से ये जवाब भी आया कि अगर आप हमारी ये बुनियादी शर्त नहीं तस्लीम करेंगे, यानी ख़ान को 5 साल तक अंदर रखने के लिए, तो फिर आप इस जॉब के लिए, ये मैं तकरीबन इन वर्बैटम बता रहा हूँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ बता रहा हूँ, फिर आप इस जॉब के लिए कोई और बंदा तलाश कर लें। तो उस पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने उनकी खिदमत में ये अर्ज़ किया कि वी ऑलरेडी हैव मैनी अदर ऑप्शंस। तो फिर नून लीग का जवाब ये था कि येस वी नो, हम जानते हैं कि वो आपका इशारा किस तरफ है, पीपल्स पार्टी की तरफ आपका इशारा है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही ये भारी पत्थर चूम के साइड पे रख चुकी है। तो जब ये नून लीग की तरफ से ये जो जवाब है ये मुझ तक पहुंचा कि इस जॉब के लिए आप कोई और तलाश कर लें, तो मेरे जहन में वो बात आ गई कि कोई बंदा इसी तरह कमांडो भर्ती होने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, तो
उसको बताया जाता है कि जनाब हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो मशकूक तबीयत रखता हो, हर वक्त चुकन्ना हो, बेरहम हो, हमले के लिए हमा वक्त तैयार हो, तेज़ क़ुव्वत समात रखता हो, अपनी बात मनवाने का फ़न जानता हो, खोजी मिजाज हो, कातलाना फितरत रखता हो। तो इस पे वो बंदा कहता है मैनू छड्डो मेरी बीवी नू रख लो। तो इस जॉब के लिए गालिबन फिर नून लीग का इशारा यही हो सकता है कि फिर मुझे छोड़ें, पीपल्स पार्टी को रख लें। तो पीपल्स पार्टी जो है वो जैसे वो भारी पत्थर चूम के रखने वाली बात है, वो इस तरफ नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे वादा किया था कि खान के हवाले से ख़बर है, ये बात तवातुर के साथ दोहराई जा रही है कि जनाब खान को कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, कोई उनको सॉलिड ऑफ़र नहीं है किसी तरफ से भी टेबल पे बैठ के बात करने की। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको पूरे वसूख के साथ एक ख़बर दे रहा हूँ कि ईद से 2 दिन पहले एक बहुत ही मोतबर शख्सियत के नुमाइंदे ने खान साहब से रब्ता किया था और एक ऐसी शर्त रखी थी कि आप भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये कर दें और हम भी CBM के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए यानी हालात को ज़रा साजगार बनाने के लिए ये करते हैं। तो खान साहब ने उन दोनों बातों को सुनने से ही इनकार कर दिया था। ये मैं पूरे आपको ईमानदारी और पूरे वसूख के साथ ये ख़बर दे रहा हूँ। और उस वक्त फिर खान साहब ने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि मैं ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता जो पसे पर्दा हों, यानी वो बंद कमरों के अंदर हों। जो बात होगी वो खुलेआम होगी और उसके लिए हम टीम अनाउंस करेंगे बाकायदा। तो उसके बाद जो है वो फिर मज़ीद वक्त मांगा गया है खान साहब से, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अदालतों में हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो हुकूमत के लिए भी और मुक़्तदर हलकों के लिए भी परेशानियों में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ख़दशात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और कच्चे धागे से बंधा हुआ ये जो सियासी निज़ाम है और बग़ैर किसी बुनियाद के खड़ा किया गया जो हुकूमती बंदोबस्त है, ये बहुत तेज़ी के साथ अपने मंतकी अंजाम की जानिब गामज़न है। स्टेटस को के हामी जो हैं वो बिल्कुल दम साधे फटी फटी आँखों से वो सब कुछ देख रहे हैं। हर रोज़ पेश आने वाले वाक़यात जो हैं वो उनकी बेबसी में इजाफ़ा किए जा रहे हैं। बल्कि यूँ कह लें कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अभी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दिलेराना इक़दामात से नून लीग नहीं संभल पाई थी कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने नून लीग के लिए एक नया कट्टा खोल दिया है। जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के 6 हलकों में धांधली की शिकायत पर जो समाअत शुरू की है, तो बज़ाहिर तो उन्होंने जो किया है, वो जो असल काम किया है वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ। NA 117 से अली इजाज़ भुट्टर ने वफाकी वज़ीर अलीम ख़ान की कामयाबी को चैलेंज किया है। फिर NA 126 में आलिया हमज़ा ने हमज़ा शहबाज की जीत को चैलेंज किया हुआ है। NA 128 में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने ओन चौधरी, जिनके बारे में बंदा कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बलदियाती इलेक्शन जीत सकते हैं, वो भी फार्म 47 की बदौलत जो है वो इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, उनकी जीत को चैलेंज किया हुआ है। अब अनवार हुसैन साहब ने तीनों हलकों में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों से तस्दीक शुदा फार्म 45, 46, 47 लेके आए। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। जो असल उन्होंने काम किया है वो ये किया है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं ये जीते हुए, ये बयान हल्फी भी जमा करवाएं, साथ बयान हल्फी जमा करवाएं, यानी जीते हुए उम्मीदवार बताएं कि इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरों को ये बयान हल्फी देना होगा कि वो जो भी रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई टेम्परिंग नहीं की गई। यानी अगर दिया गया रिकॉर्ड जो है वो गलत साबित होता है तो झूठा बयान हल्फी दाखिल कराने पर कामयाब उम्मीदवार भी और रिटर्निंग अफसर भी, उनको जेल की हवा खाना पड़ सकती है। और सब जानते हैं कि फार्म 45 के मुताबिक ये तीनों हल्के जो हैं वो वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ जीती हुई है।
तो यहाँ पे भी नून लीग जो है वो फंस चुकी है और बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर करके उनको बाकायदा गले से पकड़ लिया। वरना नून लीग जो थी वो ये जो इलेक्शन पिटीशंस थी इनको बड़ा इजी ले रहे थे, इनको बिल्कुल मौज मेला ही समझा हुआ था। उसी शेख साहब के बेटे की तरह के जो मंगनी के फ़ौरन बाद अपनी मंगेतर को लेके डेट के लिए या खाने के लिए बाहर ले जाता है, तो शेख साहब घबरा रहे होते हैं कि यार पैसे वैसे लगा के आएगा बेटा, बहुत ज़्यादा खर्च कर आएगा। तो वो वापस आता है तो पूछता है, शेख साहब पूछते हैं बेटे से, हाँ जी कितने पैसे खर्च करके आए हो? तो कहता है जी 300 रुपया। तो शेख बड़ा खुश होता है। शेख साहब कहते हैं सिर्फ 300 रुपया? तो शेख साहब का बेटा कहता है अब्बा जी उसके पास थे ही सिर्फ 300। तो इनकी हालत जो है ये वो इन्होंने समझा हुआ था कि वो मौज मेला लगा हुआ। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ नाजरीन कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के 3 सूबाई हलकों का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया, उनमें मरियम नवाज़ का हल्का भी शामिल है। और ट्रिब्यूनल ने मैडम वज़ीर आला से उनका बयान और ओरिजिनल फॉर्म 45 के साथ उनसे भी बयान अल्फी तलब किया हुआ। तो ये ज़हन में रखें। अब मतलब गेम बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो बॉल कलीमुल्लाह समीउल्लाह वाली से सूरत हाल, बॉल इस वक्त डी में है। इलेक्शन कमीशन ने फिर अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के वजूद को जो चैलेंज किया हुआ है ना, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में है और जिस पे लार्जर बेंच बना हुआ है, और तवक्को यही है कि अगले माह ये केस भी सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन का केस बहुत ही कमज़ोर है, बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स है, बिल्कुल तिनकों पे खड़ा हुआ केस है इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, उसने किया, उसने सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर के चीफ जस्टिस की जानिब से जो नामजद किए गए जजेस पर मुश्तमिल वो ट्रिब्यूनल्स थे, उनको तो मैनो अन कबूल कर लिया, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर के चीफ जस्टिस के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। ये अजीब दो अमली थी, डायकॉटमी थी, मुनाफकत थी। यही नहीं बल्कि लाहौर के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस अमीर भट्टी, उन्होंने जो ट्रिब्यूनल के लिए 2 नाम जजेस के दिए थे वो फौरी तौर पे कबूल कर लिए गए थे, लेकिन जिन 6 जजेस के नाम चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने दिए उन पे एतराज़ कर दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन की जो बदनीयती है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन में जिस तरह धांधली की गई है और जिस तरह उसमें इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है, वो बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है। उसके इतने वाज़ेह सबूत हैं कि इलेक्शन कमीशन को अंदाज़ा है कि बात जो है वो आर्टिकल 6 तक जाएगी। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो हैं उन्होंने इस मामले को ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ। अच्छा जी, बात करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट की, जिस पे आज पूरी कौम की नज़रें हैं। पीर से शुरू होने वाले हफ्ते को में सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में मतलब ऐसे मुकदमात की समाअत होगी जिनके साथ बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंधा हुआ है, कौम का मुस्तकबिल बंधा हुआ है। सबसे अहम केस जो है वो मखसूस नशिस्तों का है, क्योंकि इस केस के साथ मज़ीद कई मामला जुड़े हुए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की मेरा ख्याल 78 मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला ये जो है ये हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अदलिया पर भी इसके बहुत दूररस असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हुकूमत ने जो जुडिशल रिफॉर्म्स का सो कॉल्ड मनसूबा बनाया हुआ है ना, वो इस केस के फ़ैसले से मशरूत होगा। 23 और 24 जून की कॉज लिस्ट में सिर्फ इसी केस को रखा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट 2 रोज़ तक सिर्फ इसी केस को सुनेगा। और मामलात पे जो गहरी नज़र रखते हैं उनका कहना है कि इस केस में 5 जजेस जो हैं वो बिल्कुल उनकी राय वाज़ेह है, क्योंकि गुज़श्ता 2 जो समातें हैं उनके दौरान उनके रिमार्क से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बिल्कुल आइन की मंशा के मुताबिक अपना फ़ैसला सुनाएंगे और उसके ख़िलाफ़ वो नहीं जाएंगे किसी तरह भी। उनका ज़हन बिल्कुल वाज़ेह है कि वो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हक़ में नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 जजेस ऐसे हैं जो हर सूरत में चीफ जस्टिस के फ़ैसले के साथ ही जाएंगे।
अब पिछली समातों के दौरान सब ने देख लिया है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अब तक जो है वो बल्ला छीनने वाले अपने फ़ैसले का कभी इधर से और कभी इधर से हर कीमत पे, हर सूरत में, हर शक्ल में दिफा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर चीफ़ जस्टिस ये फ़ैसला ना करते तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तों का मसला फिर पैदा ना होता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी। ये बड़ी दिलचस्प, वो हैरान रह जाता है बंदा इनकी फुर्तियाँ देख के कि चीन के एक मिनिस्टर साहब पाकिस्तान के दौरे पे हैं और वो सी पैक पर, पाक चीन जो मुशावरती इजलास है उसमें शिरकत के लिए आए हैं। अच्छा, ये मुशावरती इजलास मुनक्किद तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन इसकी जो मेज़बानी है वो चीन के पास है। इसीलिए उन्होंने कहा था, शर्त रखी थी कि जनाब इसमें सारे लोगों को बुलाया जाए, इसमें पीटीआई को भी बुलाया जाए। उस पर तो ज़ाहिर है हुकूमत की जान निकलती थी, लेकिन बहरहाल चूँकि हुक्म था, ठीक है, तो फिर बुलाना पड़ा। और फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र और रऊफ़ हसन जो हैं वो पीटीआई की तरफ से इस इजलास में शरीक हुए। अच्छा, वो इसमें हुकूमत को ये तवक्को थी कि वहाँ पे ना कुछ फ़ॉरेन ऑफिस, उनके फ़ॉरेन ऑफिस में कुछ तब्दीलियों के बाद और कुछ यहाँ पे इजलास होने की वजह से गुमान था हुकूमत का कि चीनी जो है वो उनका रवैया जो है थोड़ा सा तब्दील होगा, क्योंकि जिस रवैये का सामना अभी वज़ीर आज़म साहब को अपने दौरा चीन के दौरान करना पड़ा है, उसके बाद ये तवक्को इन्होंने पता नहीं क्यों बांध ली थी कि चीनी जो हैं वो शायद इस मामले, इस इजलास में कुछ नरम रवैया रखेंगे सी पैक के हवाले से और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से। ये भूल गए थे कि शायद चीनी जो है वो एक जैसे ही होते हैं, चाइनीज़ एक जैसे होते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि कोई बंदा पूछता है, अपने चीनी दोस्त से पूछता है कि मिस्टर चैंग, आपको ये सुन सुन के उकताहट नहीं होती? हर बंदा आपसे पूछता है कि सारे चीनी एक जैसे हैं, सारे चाइनीज़ एक जैसे हैं। तो उसको जवाब मिलता है कि मिस्टर चैंग अंदर वॉशरूम में गए हुए हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। तो हुकूमत भी ये भूल गई कि सारे चाइनीज़ एक जैसे होते हैं, इसीलिए फिर इस हुकूमत को उस चाइनीज़ मिनिस्टर की तरफ से और चाइनीज़ हुकाम की तरफ से ये नसीहत सुनने को मिली, बड़ी कड़वी नसीहत सुनने को मिली, जो किसी हुकूमत की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। चीन ने अपने इसी मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया है और डंके की चोट पे दोहराया है कि भाईजान, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही वो मशवरा है जो चीनी हुकूमत मुसलसल 2 साल से पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को दे रही है, मगर कोई उस पर कान धरने को तैयार नहीं। और उसका नतीजा ये है कि चीन ने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात एक दर्जा नीचे कर लिए, डाउनग्रेड कर लिए, इंतहाई तरजीह से सिर्फ तरजीह तक कर दिए। और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से, आपको भी पता है, बल्कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब जैसा बरादर इस्लामी मुल्क ख़ुद को मौजूदा हुकूमत से फासले पर रखे हुए हैं। सऊदी वली अहद अप्रैल में आने वाला अपना जो दौरा पाकिस्तान है वो पहले ही मनसूख कर चुके हैं, और जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था कि उनका दौरा रीशेड्यूल हो गया और अब वो 19 मई को पाकिस्तान आएंगे। तो आज 22 जून है, सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान होना था और ना हुआ और ना होगा मुस्तकबिल करीब में, जो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, IMF हो या चीन हो, सऊदी हुकूमत हो या UAE सरकार हो, हर कोई पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बात करता है कि अगर आप इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं तो सियासी इस्तेहकाम लेके आए। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कहते हैं कि भाजी अडियाले च बैठे कैदी दे नाल गल करो, आप भी करो तो साड़ी भी कराओ। ये उनका बुनियादी मुतालबा है। और पाकिस्तान के अब जो मुक़्तदर हल्के हैं वो कब तक इमरान खान की ज़िद और नफ़रत में ये खेल खेलते रहेंगे। हुकूमत, ये सारे लोग जो हैं, समझ नहीं आता कि अब तो यार हमारे पास गंवाने के लिए भी कुछ नहीं रहा, तो क्यों हमने ये ज़िद लगाई हुई है।
और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से पहले एक ख़बर का ज़िक्र करता चलूँ जो आज मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बहुत ज़ोर दे के फरमाइश करके चलवाई गई और उसको PTI के अंदर इख्तलाफात का एक तूफ़ान करार दिया गया। वो थी शहरयार आफरीदी साहब के असम्बली से इस्तीफ़े की ख़बर। तो उस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल शहरयार आफरीदी साहब के पार्टी के लीडरशिप के साथ और बाज़ लोगों के साथ और ख़ास तौर पे जो CM KP हैं उनके साथ इख्तलाफात जो हैं वो कोई ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ बता रहा हूँ और बहुत ज़िम्मेदार ज़राए के साथ बात करने के बाद इस ख़बर की तरदीद कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। हाँ, उनके इख्तलाफात मौजूद हैं और वो उसका इज़हार भी करते हैं और अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो वो अगले एक आध दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। शहरयार आफरीदी से ही नाज़रीन मुझे एक और आफरीदी साहब भी याद आ गए और उनसे जुड़ी हुई एक ख़बर भी। वो हैं शाहिद आफरीदी साहब, हमारी हीरो, जिनकी मैं बहरहाल एज़ ए क्रिकेटर मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनके बारे में कोई सख्त लफ्ज़ ना पहले कहे थे ना आइंदा कहना चाहता हूँ। लेकिन उनके बारे में एक ताज़ा ख़बर ये है कि उनके जो हद से बड़े हुए बयानात थे, जो छक्के आधी विकेट पे उन्होंने जाके मारे थे आंखें बंद करके, और जिस तरह वो पीछे से स्टंप आउट हो गए थे, यानी कौम ने जिस तरह रिएक्ट किया था उनके बयानात पे, उसका जो ताज़ा जो भुगतना पड़ा है, उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा है, वो तो अपनी जगह। लेकिन उस ज़मन में ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि गुज़िश्ता रोज़ उनके ख़ानदान के बाज़ बुज़ुर्गों ने और बाज़ दोस्तों ने, अज़ीज़ो अकारब ने एक वफ़द की शक्ल में आफरीदी साहब से मुलाकात की है और उनको कहा है, मना किया है कि वो आइंदा इमरान ख़ान के बारे में कोई ऐसी बयानबाजी ना करें और ना ही नून लीग की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएं कि जो इस वक्त कौम का गम व गुस्सा है उसका रुख वो अपनी तरफ मोड़ लें, जिस पे उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये वादा किया है कि वो आइंदा सोच समझ के किसी के हाथों में खेलेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा मैं आइंदा सोच समझ के बयान दूंगा। और नाज़रीन, इसी के साथ एक शेर की शक्ल में आज की आखिरी बात, आईना देख के ख़ुद को भी भले लगते हैं, आईना देख के ख़ुद को भी भले लगते हैं, एक हसीन शख्स के होंठों से पुकारे हुए हम। बहुत खूब, एक हसीन शख्स के होंठों से पुकारे हुए हम। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।